समानुपात। समानुपात क्या होता है? जब दो अनुपात बराबर होते हैं तो उन्हें समानुपात कहते हैं। जैसे मान लीजिए 2:4 है और 3:6 है। तो इसको अगर हम इसके सरलतम रूप में लिखना चाहें तो 2 से दोनों कटेंगे, ये 2 एक अन्ना में 2 एक बार जाएगा, अनुपात 2 दूनी 4, 1:2 हो जाएगा। ऐसे अगर इसकी बात करें तो 3 एक अन्ना में 3, 3 दूनी 6, ये भी 1:2 हो जाएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये दोनों अनुपात 2:4 और 3:6 ये आपस में बराबर हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये बराबर अनुपात हैं। कहने का मतलब ये दोनों अनुपात समानुपात में हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 2:4 बराबर 3:6। तो जब दो अनुपात बराबर होंगे तो उनको हम समानुपात में कहेंगे। हम इस अनुपात को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2:4 समानुपात। समानुपात के लिए 4 बिंदी लगाएंगे, 3:6। और इसको कैसे पढ़ेंगे कि 2:4 समानुपात 3:6। कि जब दो अनुपात समान होते हैं, बराबर होते हैं, तो उनको हम समानुपात कहते हैं। ठीक है। और समानुपात का चिन्ह इस तरह से 4 बिंदुओं से प्रदर्शित किया जाता है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? अच्छा, जैसे ये समानुपात में है 2, 4, 3 और 6। तो पहली बात क्या बताई हमने कि पहली और दूसरी संख्या का जो अनुपात है वो तीसरी और चौथी संख्या के अनुपात के बराबर हो गया, पहली बात। दूसरी चीज, जो ये बाहर जैसे 2 और 6 हैं, 2 और 6 बाह्य कहलाते हैं, बाहर बाहर हैं। और जो अंदर वाले हैं 4 और 3, ये मध्य पद कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? मध्य पद कहलाते हैं। कि प्रथम और चतुर्थ जो पद है वो बाह्य पद कहलाता है, द्वितीय और तृतीय पद ये मध्य पद कहलाते हैं। ठीक है। जैसे मान लीजिए 4 संख्याएं ABCD हैं, A:B समानुपात C:D कि 4 संख्या हैं ABCD, ये समानुपात में है। तो हम ऐसे इनको लिख सकते हैं। तो इनके बीच में क्या संबंध होता है जरा समझो। देखिए, जो अनुपात है उसको हम बटे में लिख सकते हैं, ऐसे कल बताया था हमने, लिख सकते हैं ना। तो A/B और इधर C/D। और ये जो समानुपात का चिन्ह है अभी बता गए कि बराबर का होता है। तो हम तिर्यक गुणा कर सकते हैं। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका इसमें गुणा कर दें ऐसे करके और इसमें ऐसे करके, तो क्या हो जाएगा, A का D में हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा AD, बीच में बराबर का चिन्ह है BC। तो AD बराबर BC, ये आपका एक संबंध आ गया तब जब ABCD समानुपात में है। तो इसको आप एक संबंध की तरह याद रखेंगे कि यदि 4 संख्याएं ABCD समानुपात में है तो AD बराबर BC, ये आपका एक संबंध है। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, ध्यान दो कि जैसे A प्रथम पद है, D अंतिम पद है, या कह दें कि A और D बाह्य पद हैं, तो ये बाह्य पदों का गुणनफल है। कहने का मतलब बाह्य
पदों का गुणनफल, और ये मध्य पद हैं BC बराबर मध्य पदों का गुणनफल। कहने का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि यदि चार संख्याएं समानुपात में हैं तो बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। यह भी अपने आप में एक संबंध है कि हम ABCD की तरह न याद करके ऐसे भी याद कर सकते हैं कि चार संख्याएं समानुपात में हैं तो बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल, यही आपका एक संबंध हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई।